हेलो गाइस एंड वेलकम टू द श्रेया ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेया अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लैमिंगो बुक की क्लास फिफ्थ पोएम दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज बेसिकली एन अमेरिकन पोएट। उनकी आप बेसिकली पोएम्स देखेंगे ह्यूमन ट्रेजिडीज़ पे बेस होती हैं। And a roadside stand, Frost presents the lives of a poor, deprived, pitiless clarity and with the deepest people with sympathy and humanity. Means roadside stand जो पोएम है इसमें यही दिखाया गया है कि पुअर डिप्राइव्ड लोग जो होते हैं, जो पिछड़ी हुई जाति के लोग होते हैं, जो बहुत पुअर होते हैं, उनकी पिटिलेस, उनकी दयनीय दशा को यहाँ पे दिखाया गया। आप कह सकते हैं कि उन पर कोई मर्सी लेस फील कराते हैं, उनको सब लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। उनके लिए पोइट सिंपैथी प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मन में ह्यूमैनिटी अराइज कर रही है। इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रही हूँ। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. Means a little old house, एक छोटा सा ओल्ड सा हाउस है, वहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल at the edge of the road, रोड के एज साइड पे, एज पे मतलब किनारे पे, जहाँ पे ट्रैफिक स्प्रेड होता है। मीन्स ट्रैफिक जहाँ से पासर्स बाय बहुत वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ के लिए बताया गया टू पैथेटिकली प्लेट। उनका जो रोड साइड स्टैंड वहाँ पे उन्होंने लगा रखा है वो पैथेटिकली प्लेट कर रहा है। मीन्स बहुत ज़्यादा इस टाइम उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, वहाँ से कोई उनसे कोई सामान नहीं खरीदता है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि अब तो रोड साइड स्टैंड भी प्रे करने लगा है कि प्लीज़ मुझसे कोई सामान खरीद लो। ठीक है, दे आर नॉट बेगिंग एंड सेलिंग थिंग्स फॉर देयर अर्निंग्स एंड इट इज़ अ डिसेंट वे ऑफ अर्निंग बाय अप्लाइंग दीज रोड साइड स्टफ ऑन देयर शॉप्स। ठीक है, देन इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होल फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा रोड साइड स्टैंड जो है वो डोल ऑफ ब्रेड, मतलब कि दो समय के दो वक्त की रोटी के लिए हमसे जो है कभी भी बेगिंग नहीं कर रहा है। वो हमसे जो है बेगिंग नहीं करके बजाय इसके रिस्पेक्टफुली वो लोग मेहनत करके अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होल फ्लो सपोर्ट्स। मीन्स फ्लो सपोर्ट्स का मतलब यहाँ पे ये बताया गया, जैसे कि आपने देखा होगा करेंसी जितना स्पीडली फ्लो करती है हमारे अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में इतना स्पीडली जो है करेंसी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या बताया गया आपको, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड और इफ इवन असाइड अ मोमेंट दैट सॉर्ट ऑफ सॉर्ट्स आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन विद एंटर्ड रॉन्ग और एस्टर्न रॉन्ग। मीन्स आपको बताया गया पॉलिश ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या है। पॉलिश ट्रैफिक इट इज़ एन अ ट्रांसफर्ड एपिटेट। मीन्स आपको यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक का मतलब कहा गया है कि पॉलिश मीन्स पॉलिश्ड कार्स हैं जो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के रिच पीपल्स की, वो यहाँ से जब निकलती हैं, वो ट्रैफिक जब यहाँ पे लगता है पास्ट बाय माइंड हेड। मीन्स उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके माइंड में होप जग जाती है कि हाँ हो सकता है कोई पासर बाय हमसे कुछ खरीदे, बट दे ऑल आर इग्नोरिंग देम, इग्नोरिंग दिस रोड साइड स्टैंड। ठीक है, देन और इफ़ इवन असाइड अ मोमेंट। मीन्स अगर कोई देखता भी है उनकी तरफ, उनके रोड साइड स्टैंड की तरफ, देन आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स गुस्से में देखते हैं। बिकॉज एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, उन्हें लगता है कि यहाँ पे वो क्या गुस्साते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इतना अच्छा लैंडस्केप है यहाँ पे, ये रोड साइड स्टैंड, ये जो छोटा सा इन्होंने शॉप टाइप का लगा रखा है, इससे यहाँ की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है। और साथ साथ वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं उनको, उन रोड साइड स्टैंड के पीपल्स को, उन पुअर पीपल्स को। किस लिए? क्योंकि ऑफ साइन एंड टर्न रॉन्ग और एस्टर्न रॉन्ग। मीन्स वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उन पे जो है नॉर्थ डायरेक्शन के साउथ में, ये सब उन्हें ठीक से वहाँ पे वेल डिस्क्राइब्ड नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो जो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इन रोड साइड स्टैंड के पीपल्स पे निकालते हैं। ठीक है, तो इनको भी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। देन offered for a sale wild berries and wooden quads or crooked-necked golden squash with silver wards or beauty dressed in a beautiful moment scene। Means अब वो क्या है, उन्होंने वाइल्ड बेरीज को वुडन क्वार्ड्स में रखकर सेल पे लगाया है वहाँ पे, जिससे कि हो सकता है इस होप के साथ कि हो सकता है अब कोई उनकी चीज़ें खरीद ले, क्योंकि वो जो है वहाँ पे मोस्टली लोग जो भी आते हैं उनकी चीज़ें नहीं लेते हैं, तो अब वो उन्होंने सेल पे लगाया कि हो सकता है अब लोग ले लें। और क्रूकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्ड्स मीन्स, और क्रूकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रूट और अ वेजिटेबल विच वॉज शोन इन अ पिक्चर हेयर।
तो ये भी उनके पास वहाँ पे अवेलेबल है। ये सब चीज़ें बेसिकली आप देखेंगे कि वहीं पे हिल साइड एरियाज़ में मिलती हैं, हिली एरियाज़ में ये सब उसे कलेक्ट करके लाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और मतलब कि यहाँ की ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में, जो भी ब्यूटीफुल सीन्स हैं उनको देखकर लोग यहाँ पे इनकी रोड साइड स्टैंड को तो क्रिटिसाइज करते ही हैं, एज वेल एज देयर क्रिकेट नेक्ड स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश हैं, उनकी वाइल्ड बेरीज हैं, इन सबको भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, इनको भी अप्रिशिएट नहीं करते, इनको वो सेल पे लगाया तब भी वो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। Okay, then moving towards our next stanza. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt of a scenery wouldn't be my complaint so much as a trusting sorrow of death what is unsaid. Means अब यहाँ पे जो पोएट है वो एज अ रोड साइड स्टैंड ओनर की तरह से यहाँ पे हमसे कहना चाह रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ओनर जो है उसकी मन में इस टाइम क्या फीलिंग्स चल रही होंगी, वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा कि अगर तुम लोग के पास मनी है बट फिर भी तुम इतना मीन होना चाहते हो, इतना सेल्फ माइंडेड होना चाहते हो, सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहते हो, तो ये बताओ कि तुम इतना मनी रख के क्या करोगे। देन हर्ट द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, मीन्स अगर मेरी रोड साइड स्टैंड तुम्हें लग रहा है कि ये जो है सीनरी को हर्ट कर रहा है या यहाँ पे डैमेज कर रहा है या ब्यूटीफुल चीज़ों के बीच में, ब्यूटीफुल सीनरी के बीच में मेरा रोड साइड स्टैंड खराब लग रहा है, तो इट्स नॉट माई कंप्लेन, ये मेरी गलती नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो वॉट इज अनसेड। अब ट्रस्टिंग सॉरो का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है दे बिल्ड अ ट्रस्ट टुवर्ड्स अ सिटी पीपल्स, ठीक है। तो वो ट्रस्टिंग सॉरो ये जो है ट्रस्ट करने की वजह से उन्हें सॉरो फील करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि लोग हमारे से चीज़ें खरीद लेंगे, बट लोग क्या करते हैं उनके रोड साइड स्टैंड को, रोड साइड स्टफ जितना भी उनके रोड साइड स्टैंड पे यूज टू होता है या फिर उन्होंने लगा रखा होता है, उसको क्या करते हैं ये लोग क्रिटिसाइज करते हुए, अदरवाइज इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। देन इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा. Here, far from a city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us a life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping us from. मीन्स अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिटी में रोड साइड स्टैंड क्या कह रहा है कि सिटी मनी को वो फील करना चाहते हैं। मीन्स वो यहाँ पे उन्होंने रोड साइड स्टैंड इसीलिए लगाया था कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, होपफुली यहाँ से उनकी जितनी सेल जो है बहुत अच्छे से होने लगेगी। यहाँ पे उनका मतलब कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी अर्निंग सोर्सेज को, और थोड़ा सा उनकी जो है लाइफस्टाइल और अच्छी हो सकती, इम्प्रूव हो सकती, इसलिए लगाया था। वो बस सिटी मनी को फील करना चाहते हैं अपने हाथों में, सिटी मनी को फील करना चाहते हैं, मतलब कि वो कुछ पैसे कमाना चाहते हैं मेहनत करके। एंड गिव अस अ लाइफ ऑफ अ मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स की लाइफ जीना चाहते हैं। मूविंग पिक्चर्स मीन्स सिनेमा, बेसिकली सिनेमा से मतलब है, मीन्स वो भी सिनेमा देखना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं। एंड प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे जो प्रॉमिस, जो वादे ये जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनसे करती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग अस फ्रॉम, मीन्स जो पार्टी पावर में है वो इनको बहुत सी promises करती है बट वो फुलफिल नहीं करती है बाद में। Is that clear to all of you? Then moving towards our next stanza. It is in our news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in our villages next to the theatre and a store where they won't have to think for themselves anymore. मीन्स अब यहाँ पे एक खबर चली है, एक न्यूज़ में खबर उड़ी है कि इन पिटिफुल पीपल्स को, पिटिफुल कैन मीन्स ये मर्सीफुली इन लोगों को गैदर्ड किया जा रहा है एंड रीलोकेट करने के लिए। रीलोकेट करने के लिए मतलब इनके विलेजेस से इन्हें कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, थिएटर्स और स्टोर्स के पास में। ये जो है इनको शिफ्ट करके इनके भी, इसके पीछे भी आप कह सकते हैं रूलिंग पार्टीज जो पावर में है उनका एक फ़ायदा है, उनका एक मोटिव है। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, मीन्स बोला गया है कि आपको सारी प्रॉपर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलेगा वहाँ, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रोमिसेस यहाँ से रूलिंग पार्टी ने इनसे किए और इनकी विलेजेस में जो लैंड थी वो उन्होंने हड़प ली और उसके बदले में इनको जो है थिएटर्स और स्टोर्स के पास शिफ्ट कर दिया। और ये जो इनको बोला गया है कि इनको जो है सब कुछ मिलेगा, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें बेनिफिट्स दिखाए गए हैं, जो ड्रीम्स दिखाए गए हैं। देन while greedy gold diggers benefits beast of prey, beneficent beast of prey swarms over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night in an ancient way. मीन्स अब यहाँ ये बताया गया है, greedy gold diggers किसे बोला गया है,
उन्हें सो कॉल्ड गोल्ड डिगर्स को बोला गया, जो कि यहाँ पे गुड डूअर्स कौन है, गुड डूअर्स वही हैं जो इनके दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, बट वो कौन है, इनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। एंड दे आर ऑल बीस्ट इन प्रे मतलब अपने शिकार के पर्पज से वो इन लोग को जो है वे इतना ज़्यादा अच्छा बन के इनके सामने दिखा रहे हैं। स्वाम ओवर द लाइव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट्स, इनको बेनिफिट्स दिखा दिए। एंड कैलकुलेटिंग द सूदिंग देम आउट ऑफ देयर विट्स, मीन्स इनको दिखा दिया कि इनको कैलकुलेशन, तो इन लोग को अपना सही गलत इतना नहीं पता है, इनको बहका दिया गया कि आपको जो है वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। एंड एज टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, उनको पहले क्या होता था, आपने देखा है कि क्या होता है रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि वो लोग दे यूज़ टू गेट अर्ली इन अ मॉर्निंग, फिर वो क्या होता है देन दे गो टूवर्ड्स द फील्ड, वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद घर आके खा पी के अपना सो जाते हैं। तो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि इन्हें नींद भी बहुत अच्छे से आती है। बट यहाँ पे क्या बताया गया है, अब उनसे उनका काम ही जब छीन लिया गया, उनसे उनकी ज़मीन ले ली गई और उन्हें बहुत सारी कंफर्ट जोन में अभी दे दिया गया है, थोड़े टाइम के लिए उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया गया शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए, और इनको दिखा दिया गया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब इनकी तो नींद उड़ गई उसमें, क्यों, क्योंकि अब इनकी जो हैबिट थी पूरा वो हार्ड वर्क करने की, वो तो छूट गई है। तो अब इनको रात में नींद भी नहीं आती जब हार्ड वर्क नहीं करते हैं, दिन भर ही खाली रहते हैं, इसलिए तो ये अपना एंशिएंट वे मतलब ओल्ड वे ऑफ स्लीपिंग भूल चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गई है इनका ओल्ड वे। ठीक है, देन डेली चोर्स जो ये करते थे वो सब इनके पास नहीं रहे, क्योंकि इनकी लैंड भी ले ली गई है और इनको रिलोकेट कर दिया गया है। ओके, it is clear to all of you. Then moving towards our next stanza, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longings in vain, the sadness that lurks near the open windows there, means sometimes यहाँ पे पोएट अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको बहुत हार्डली वो बेयर कर पाते हैं, बहुत ही हार्ड होता है उनके लिए ये सिचुएशन, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वहाँ पे चाइल्डिंग मतलब कि जैसे आप देखते होंगे वो जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो विंडोज से देख रहे हैं, वो दूसरों के देखते हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग्स मीन्स क्या होता है, लॉन्गिंग्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे विशेस जो डिज़ायर्स थी जो अनफुलफिल्ड रह गई हमारी, वो सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग्स उनकी जब फुलफिल नहीं होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे जो है अपने विंडोज से पीप आउट कर रहे होते हैं उन सारे व्हीकल्स को जो वहाँ से मूव कर रहे हैं, जो पासर्स वाले उनको देख रहे होते हैं, तो उनको सोच कर उनके बारे में यहाँ पे पोएट जो है बहुत सैड फील कर रहे हैं। Okay, then moving towards our next stanza, that waits all day in almost open prayers for a squeak of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what's up farmers' prices are, means अब ये जो है, ये जो पुअर पीपल्स हैं दिन भर प्रे करते हैं कि कोई इनके पास आ जाए, इनसे कोई कस्टमर आए और कुछ खरीदे। तो फॉर अ स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, अब स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का मतलब होता है कि साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, जो कि इन्हें सुनाई देती है जब एकदम से ब्रेक लगते हैं सडनली, तो इन्हें एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे इनके मन में क्या हो जाता है, एक रे ऑफ होप जो है आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं या फिर अरोज हो जाती है आप कह सकते हैं। फिर क्या होता है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट्स अ फार्मर्स प्राइसेस आर, जो 1000 सेल्फिश कार्स हैं जो वहाँ से पास करी उनमें से एक तो कोई ना कोई फार्मर्स का प्राइस मतलब यहाँ पे ये है कि रेट पता करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो अब वो देखते हैं, वो एक तो आता है वो रेट पता करने के लिए, देन एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पो अप ग्रास and using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had none, didn't it see, means अब एक तो वहाँ पे रुकता है, ब्रेक्स लगाता है वहाँ के रेट पूछने के लिए, और दूसरा अगर रुकता है तो वहाँ पे अगर कोई रुकता भी है तो वहाँ पे वो जो है वहाँ से रिवर्स गियर लेके गाड़ी को टर्न करने के लिए उनके इन फ्रंट ऑफ देयर रोड साइड स्टैंड दे वर स्टॉपिंग एट दैट टाइम, और या तो कोई रुकता भी है तो वो गैलन ऑफ गैसेस के बारे में पूछता है। तो ये जो पुअर ओनर है ये जो है उस टाइम सोचता है कि क्या इनको नहीं दिख रहा है ये कितने माइंडलेस पीपल्स हैं, कितने इडियट हैं, ये स्टूपिड पीपल्स हैं, इनको नहीं दिख रहा है कि ये कोई गैस स्टेशन नहीं है, यहाँ पे रोड साइड स्टफ़ मैं सेल कर रहा हूँ, और इनको अगर वो सब नहीं लेना है तो यहाँ पे ही रुकते क्यों हैं। मेरे मन में ये लोग जो है एक रे ऑफ होप क्यों एक्सपेक्ट करने लगते हैं, मतलब जगाते हैं। ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा,
No, in a country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of a country seems to be complain. Means यहाँ पे अब क्या पोएट अपसेट होते हैं और ये कहते हैं कि इनकी जो स्पिरिट है लाइफ को जीने की वो बिल्कुल लिफ्ट डाउन हो चुकी है। अब उसे लिफ्ट अप करने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि इनकी जो कंट्री से, हमारी कंट्री से जो इनकी कंप्लेन है वो दूर हो सके। वो इसी चीज़ में, इस स्टैंजा में सिर्फ आपको यही बताते हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत अपसेट हो रहे होते हैं। देन I can't help owing the greatest relief it would be to put these peoples at one stroke out of their pain. And the next day, as I come back into the scene, I wondered how I should like you to come to me and offer to me the gently out of my pain. Means यहाँ पे पोएट अब कहते हैं कि मैं जो है बहुत ग्रेट रिलीफ देना चाहता हूँ इन लोग को इन वन स्ट्रोक, बट ऐसा पॉसिबल कैसे है कि इनको इनके पेन से वाइप आउट कर दूँ, इनको वन स्ट्रोक में अपने इनके दर्द से, इनके दुखों से इनको बाहर निकाल लूँ एक स्ट्रोक में, मतलब एक बार में लॉन्ग टाइम के लिए कैसे कर सकते हैं वो चीज़। अगर मैं इनसे जाके कुछ खरीद भी लेता हूँ या फिर इनको थोड़ा सा मनी प्रोवाइड भी कर देता हूँ, ऑफर भी कर देता हूँ, बट फिर भी उससे क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में तो नहीं आएगा इनके लिए, वो तो एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा ना इनके लिए। तो अब पोएट उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मीन्स अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं जैसे कि अगर मैं पेन में हूँ और मेरे पास, मैं वंडर करूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे पास कोई आए, और मेरे पास आया और उसने मुझसे थोड़ी देर बात की एंड देन ही विल गो। तो फिर क्या होगा, फिर से जब पोएट रियलाइज़ करेंगे कि अपनी ओल्ड सिचुएशन को, अपनी प्रियोर सिचुएशंस को, तो ये फिर से सैड हो जाएंगे। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि सेम सिचुएशन यहाँ पे इस पुअर रोड साइड स्टैंड के ओनर के साथ भी है कि वो भी अगर उसको मैंने थोड़े से पैसे भी ऑफर कर दिए या उससे कुछ स्टफ़ मैंने बाय भी कर लिया, बट फिर भी वो इसके लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहेगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।